बढ़ती उम्र और बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता जोड़ों का दर्द। क्या आप भी परेशान हैं जोड़ों के दर्द से? तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने का हकीम सुलेमान खान साहब का एक घरेलू नुस्खा। लेकिन उससे पहले जानें कि आखिर जोड़ों का दर्द होता क्या है, इसके कारण क्या है और लक्षण क्या है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं जो गठिया या जोड़ों में दर्द जैसी अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये जोड़ क्या होता है? जोड़ हमारे शरीर के दो या दो से अधिक हड्डियों को जोड़ने वाले शरीर के अंग है और इनके कारण ही हमारा शरीर कोई भी हरकत कर पाता है। जोड़ों का दर्द शरीर के जोड़ जैसे घुटनों, कोहनी, कंधों और कूल्हों में होने वाले दर्द को कहा जाता है। चलिए ये तो बात हुई जोड़ की, लेकिन आपके जोड़ कमजोर हो रहे हैं, इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये कैसे पहचानें? तो चलिए जानिए हमारे साथ जोड़ों में दर्द के लक्षण। जोड़ों में दर्द के लक्षण। जोड़ों में अकड़न महसूस होना, जोड़ों का चटकना, कमजोर, गर्म या सूजे हुए जोड़, हाथों, गर्दन, कंधों, कूल्हों, घुटनों या जोड़ वाले किसी भी हिस्सों में तेज दर्द होना। चलिए ये तो बात हो गई जोड़ों के दर्द के लक्षण की। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके जोड़ कमजोर हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर जोड़ों में दर्द किन कारणों से होता है? अगर हमें किसी भी बीमारी का कारण पता हो तो उसका इलाज करना आसान होता है, हम उस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अब जानिए हमारे साथ जोड़ों में दर्द के आखिर कारण क्या होते हैं। जोड़ों का दर्द होने का प्रमुख कारण होता है चोट लगना। अंदरूनी चोट लगने पर ही ऐसा होता है। अर्थराइटिस। अगर आप अर्थराइटिस यानी गठिया से पीड़ित हैं तो जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। अर्थराइटिस जोड़ों के सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है जिसमें उम्र के हिसाब से जोड़ों में घिसाव होने लगता है, जोड़ों में सूजन आने लगती है और यही कारण बनता है ज्वाइंट पेन का। जोड़ों का संक्रमण होना। जोड़ों का दर्द का कारण संक्रमण भी हो सकता है। हालांकि इसे एंटीबायोटिक दवाई का सेवन करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो ये जोड़ों का दर्द का कारण बन सकती है। जोड़ों के बीच का तरल पदार्थ खत्म होना। जब जोड़ों के बीच का तरल पदार्थ कम होने लगे तो ये जोड़ों के दर्द का कारण बन जाता है। सर्दियों में अक्सर ये दर्द बढ़ जाता है क्योंकि हम ठंड के मारे शारीरिक गतिविधियां करना कम कर देते हैं और जो चोट होती है वो भी हमें ठंड में काफी परेशान करती है। ये जोड़ों का दर्द किस कदर हमें, आपको, लोगों को परेशान कर रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे सर पैरों में बड़ी दर्द होती है, गर्दन मेरी अकड़ी हुई है, इस टाइम भी बड़ी अकड़ी हुई है, दाईं तरफ तो मुड़ती नहीं है, बड़ी दर्द हो रही है, कंधों में दर्द रहता है, फिर मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मेरे ना बोलते हैं कि जो पीछे कमर में मनके हैं ना, थोड़े दिन हुए एक्सरे करवाया था, वो बोलते थे उसमें ना मनकों में, नीचे वाले मनकों में थोड़ा थोड़ा गैप पड़ रहा है। तो सारी प्रॉब्लम है मेरी, ज्यादा ही घुटनों में भी बहुत दर्द है, कमर में भी मेरी बहुत बुरी हालत है। मेरे से ना चला नहीं जाता ज्यादा, मैं थोड़ी देर खड़ी होती हूँ तो रोने लग जाती हूँ। तो देखा आपने जोड़ों का दर्द किस कदर हमें और आपको परेशान कर रहा है। महंगे से महंगा इलाज भी लोगों को इस दर्द से छुटकारा नहीं दिला पा रहा है। अब हमने आपको बीमारी बताई है, लोगों की परेशानी दिखाई है, तो इलाज बताना भी हमारा फर्ज है। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने का एक कारगर घरेलू उपचार बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। हमारे यानी मार्केट में जो नामों से दवाएं बिकती हैं, सुरंजान दवा का नाम है, जो लहसुन जैसी होती है देखने में, सूखी भी होती है, और सुरंजान भी शीरीन है यानी मीठी सुरंजान, और कड़वी बहुत खतरनाक है, वो नहीं लें। हर दवा दो रूप में मिलती है तकरीबन, तो मीठी सुरंजान और अश्वगंधा आपने सुना होगा, असगंध हम लोग कहते हैं, अश्वगंधा, असगंध नागौरी और सुरंजान और हरड़, ये सब मशहूर चीज़ें हैं। अगर आप ये सबको हम वज़न ख़रीदें, यानी अगर 50 ग्राम ये ख़रीदें तो 50-50 ग्राम सबको ख़रीदें, और शर्त यह है कि अपने घर पे जाके इसका पाउडर बनाएं
और जब ये पाउडर हो जाए तो आप इसे किसी भी शक्ल में ले सकते हैं। 2 चने के बराबर या 2 मटर के बराबर गोलियां बना लें इसकी, या उस मकदार में खा सकते, या खाली कैप्सूल मिलते हैं तो एक एक कैप्सूल तीनों टाइम खाने के बाद। किसी को माजून पसंद है, यानी वो पेस्ट सा पसंद है, जितनी ये दवाओं की मकदार है उसे 3 गुना इसमें शहद मिला लें तो ये और भी कारगर हो जाती है। फिर आधे से 1-1 चम्मच तक 2 से 3 टाइम तक अगर आप खाएंगे तो ऐसे इमराज जो 40 साल के बाद दर्द के इमराज होते हैं उनका ठीक होना मुमकिन है। तो ये घरेलू उपचार आपको जोड़ों के दर्द से राहत देगा। आपको करना बस ये है कि 50-50 ग्राम मीठी सुरंजान, अश्वगंधा और हरड़ लेनी है। इनका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आप चाहे तो इसकी गोलियां भी बना सकते हैं, या चाहे तो आधे से 1 चम्मच इनका सेवन कर सकते हैं शहद के साथ। फिर देखिए कैसे आपके जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। हमने जो आपको नुस्खा बताया है, इस नुस्खे से लोगों को जोड़ों के दर्द में राहत मिली है, उनकी परेशानी कम हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वो लोग खुद बता रहे हैं जिन्होंने इस नुस्खे को अपनाया है। आप चाहे तो बताई गई सामग्रियों को घर पर ही लाके दवाई बना सकते हैं, या अतिया हर्ब्स की एस केयर दवा भी ले सकते हैं। देखो, एज रिलेटेड मेरे चलने में तकलीफ बहुत धीरे धीरे चलता था, लेकिन एस केयर खाने से मेरा पूरा पाँव खुल गया। अब मैं वैसे ही चलता हूँ जैसे मैं जवानी में चला करता था। मेरा नाम मसरत जहाँ है और ये हमारे हस्बैंड है। तो मुझे शादी के बाद कम से कम तकरीबन 8-9 साल हो गए। मुझे जॉइंट पेन में काफ़ी दिक्कत थी, तो मैंने सब जगह इलाज किया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद मैं जीटीबी गई हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने चेकअप किए, सारे टेस्ट कराए। उन्होंने कहा कि आपके ग्रीस जो है वो ख़त्म हो गई है जॉइंट से, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर इसके बाद वाले साहब थे हमारे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा, राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में, फिर उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ दिखा दो। फिर मैं डॉक्टर साजिद साहब के पास करोल बाग गई। उन्होंने चेकअप किया, फिर उन्होंने 4 महीने तक इलाज किया। उससे मुझे माशाल्लाह से काफ़ी रिलीफ मिला है। मेरे स्वेलिंग वगैरह ख़त्म हो गई है। यानी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो एडवाइस करना चाहूँगी, अगर किसी को इससे फ़ायदा होता है तो यूज़ करके देख ले। मुझे तो फ़ायदा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगी औरों को भी इससे फ़ायदा हो। तो अगर आप भी परेशान हैं जोड़ों के दर्द से, तो एक बार ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं। ये नुस्खा आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ है, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठंड दस्तक दे चुकी है तो देर ना करें। साथ ही साथ आप और कौन सी बीमारी का घरेलू उपचार जानना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें।